वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज ज़रा बात करते हैं बदलते मौसम और हेल्थ कंडीशंस की। वैसे तो लोग ये समझते हैं कि गर्मी के मौसम में जब आप ज़्यादा स्ट्रेनुअस काम करते हैं, आपको गुस्सा आ रहा होता है एट्सेट्रा, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई है। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली हमने ये महसूस किया है और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि सर्दियों में आपके ब्लड प्रेशर के रेज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये क्या वजह है, क्या मंतक है एंड व्हाट आर द इम्प्लिकेशंस, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं। इज़ इट डाइट रिलेटेड? क्योंकि हमारी डाइट में कई ऐसी चीज़ें जो कि जिसकी तासीर आम ज़बान में कहा जाता है कि गर्म है, जिसमें वॉलनट्स शामिल हैं, ड्राई फ्रूट्स शामिल हैं, सूप्स का आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नमकीन चीज़ें, यानी सूप जब आप पी रहे हैं ना तो उसमें MSG भी है, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारा सिरका, सोया सॉस एट्सेट्रा हम डाल रहे हैं। क्या ये वजह बनती है? बट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निदा शकील, हु इज़ ऑल्सो एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट डाउ मेडिकल, कंसल्टेंट भी हैं, शी इज़ अ जनरल फिजिशियन। लेट्स लर्न मोर अबाउट आवर हेल्थ टुडे। अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। निदा मुझे बताएं, व्हाई इज़ देयर अ ग्रेटर थ्रेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन द विंटर मंथ्स? अच्छा, इसके जो साइंटिफिक रीज़न है ना, वो ये है कि ब्लड वेसल्स जो हमारी शरियानें होती हैं जी, वो सर्दी की वजह से सिकुड़ रही होती हैं। हमारे अंदर एक हीट प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होता है। सर्दी में हमारे हाथ अक्सर नीले हो रहे होते हैं और शिवरिंग हो रही होती है, ये सिकुड़ रही होती है, बेसिकली कंस्ट्रिक्ट हो रही होती है टू प्रिवेंट कि हमें हीट प्रिजर्व करे बॉडी। तो जब वो कंस्ट्रिक्ट हो रही होती हैं, सिकुड़ रही होती हैं, तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि उस पर लोड पड़ रहा होता है। अब एक पाइप इतना है और एक पाइप इतना हो जाएगा जिसमें से खून जाएगा, तो ऑब्वियसली ठीक है, तो प्रेशर ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो एक ये वजह है। दूसरी वजह ये कि सर्दियों में लोग चलते फिरते ज़्यादा नहीं हैं। जो थोड़े सा एजड लोग हैं वो बाहर निकलना बंद कर देते हैं, वो घरों में रहते हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो ये भी वजह है कि फिर वो उनकी वॉकिंग और उनकी एक्टिविटी सीडेंट्री हो जाते हैं वो, ठीक है ना। तो ये सारी वजह। एक और वजह है कि लोग पानी कम पीना शुरू कर देते हैं, तो ब्लड थिक होना शुरू हो जाता है, तो प्रेशर्स बढ़ते हैं और फिर हार्ट बॉडी, आपके वॉल्स, आपका दिल ओवर टाइम काम कर रहा होता है इन तमाम वजूहात की वजह से, और ख़ास तौर पे जहाँ एक्सट्रीम वेदर्स हैं। मुझे ये बताएं कि इस वक्त हमारा प्रोग्राम क्योंकि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है निदा, ये ट्रॉपिकल एरियाज़ जहाँ पे, जैसे अभी कराची में तो ठंड आई भी नहीं है, आप में वी आर स्टिल इन आवर समर वेयर, तो ये हमारे लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, या यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, बर्फ़बारी जिन इलाकों में हो रही है या जहाँ बहुत ठंड है, ये उनकी बात की जा रही है? अच्छा, जो जहाँ रहता है ना उसके हिसाब से एक्लिमेटाइज हुआ हुआ होता है, सही, ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर उसके हिसाब से होता है। अब जैसे हम लोग हैं, तो हमें एक्सट्रीम सर्दी अगर हमें मिले कराची में, अचानक से -2 का टेम्परेचर हो जाए, तो ऑब्वियसली हम सब में कोई ना कोई बायोलॉजिकल चेंज आना शुरू हो जाएगा। हम छोटी सी बात करें ना, अडेप्ट कर लेती है ना बॉडी, फील होने लग जाती है, आपको नज़ला ज़ुकाम होने लग जाता है। -2 की तो आपने और बात की, हम तो क्वेटा की हवा बर्दाश्त नहीं कर पाते एट टाइम। सो व्हाट इज़ द काउंटर टू दैट जो हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, मुख्तलिफ और सिचुएशंस को फेस करना, नींद ज़्यादा आना? मैं तो ये भी देखती हूँ कि सर्दियों में नींद ज़्यादा क्यों आती है निदा? क्योंकि वही, हम बाहर नहीं जा रहे हैं, विटामिन डी नहीं मिल रहा हमें। जब विटामिन डी नहीं मिल रहा तो फटीग हो रही है, हम वैसे ही विटामिन डी डेफिशिएंट हो रहे होते हैं, लेजी हो रहे होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन डी, सनलाइट नहीं मिल रही होती है, यानी सुबह की धूप बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आपके कुछ और कॉमन मसाइल की बात कर लेते हैं। वक्त बेवक्त भूख लगना, ये हमारी अपनी लालच है और क्रेविंग्स हैं जो किक इन हो जाती हैं, या लोग कहते हैं भाई सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है? हाँ, ये वैसे पाकिस्तानियों को हर वक्त भूख लगती है तो वो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी, और जितना खाते हैं और कहते हैं हम खाते ही नहीं हैं। तो ये भी बड़ा मसला है, और वज़न यूँ ही बढ़ रहा है, हमारे बरम आ गया हमारे अंदर। तो ये वाली चीज़ें तो मैं रोज़ ही गर्मियों में भी देखती हूँ। लेकिन शायद हम सर्दियों में एक साथ फैमिली हो रही होती है, बैठी हुई होती है, बाहर निकलना कम हो रहा होता है। अच्छा, अच्छी चीज़ें जैसे हलवे वगैरह बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं, स्वीट डिशेस बहुत ज़्यादा बन रही होती हैं, तो वो ओवर ईटिंग हो जाती है किसी ना किसी तरह से। और मेरे ख्याल में जैसे ड्राई फ्रूट्स, वैसे तो कहा जाता है एक मुट्ठी भर आप खाएं, लेकिन हम मुट्ठियाँ भर भर के खा रहे होते हैं, और हमारे सामने अगर बोल रख दिया जाए, जब तक वो ख़त्म नहीं होता तो हमारा हाथ रुकता नहीं है। सो अब मुझे ये बताएं कि ये जो हाई कैलोरी इनटेक है हमारा, फिर हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, पानी भी हम कम पी रहे हैं,
कॉन्शियसली इसको काउंटर करने की कोशिश करें। लोग तो कहते हैं जहाँ पे ज़्यादा सर्दी है उनका तो बाहर निकलने कुछ एक्सरसाइज करने को भी दिल नहीं चाहता। एग्जैक्टली वो मसले मसाइल हैं, तो इसलिए वर्क प्लेस जिम लोगों ने बनाए हुए हैं बाहर के कंट्रीज़ में, हमारे यहाँ नहीं है। खैर मेरे हस्पताल में है, दोनों हस्पतालों में है, मैं जो हूँ ना बहुत फॉर्चुनेट हूँ, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है वर्क प्लेस जिम। घरों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ हम करें, ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत महंगा ट्रेडमिल ही ख़रीदें, लेकिन आजकल आप बग़ैर ट्रेडमिल के भी रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस घर में आराम से कर सकते हैं। देखा तो किसी ने मुझे एक बड़ा सिंपल सी बात कही कि हमारा लाइफस्टाइल इतना सेडेंट्री है कि जितने हमारे वेकिंग आवर्स हैं, अगर हम सिर्फ एक रूल बना लें कि भाई जो 1 घंटा है कोई भी हमारा जागने वाला, एवरी आवर वी विल एटलीस्ट गेट अप वंस। हम जो बैठते हैं हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हम अगर टीवी के सामने बैठे हैं या लैपटॉप पे बैठे हैं तो हम बैठे ही रह जाते हैं फॉर मेनी आवर्स। सो इफ वी जस्ट गेट अप एवरी आवर, does that make a difference? Yes, अगर जैसे कोई बैंकर है फॉर इंस्टेंस, ठीक है, और अगर आपके बैंक में सीढ़ियाँ हैं या कोई लंबी जगह है, आप हर 20-25 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद उठें और एक टहल लगा लें, एक सीढ़ी चढ़ लें। घर के अंदर अगर आप हैं तो आप एक सीढ़ी चढ़ लें, उतर लें। इस तरह से आप यानी काफ़ी सारी चीज़ों से बच जाएंगे। मोबिलिटी रखनी है आपको, ज़रूरी नहीं कि आप कोई फैंसी जिम ज्वाइन करें या फैंसी कोई चीज़ इस्तेमाल करें। अब घर की ख़वातीन कहती हैं हमें आधा पौना घंटा नहीं मिलता, आप 10-10 मिनट कर लें, 10 मिनट सुबह कर लें, 10 मिनट रात को सोते वक्त कर लें। पिलाटेस आ गया, लेटे लेटे एक्सरसाइजेज आ गई हैं, अब यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, तो यानी बहाने को नहीं चलेंगे। अच्छा निदा, मैंने अक्सर जो बुज़ुर्ग अफराद हैं या जो मिडिल एज लोग हैं उनकी मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। कई लोग उसमें कहते हैं जी मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मुझे मेरे पैर में दर्द है, मेरे टखने में दर्द है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और कहा एक जो बहाना वो बनाते हैं, वो कहते हैं जी हमें डॉक्टर ने वॉक करने से मना किया है। क्या वाकई ऐसी हार्ट कंडीशंस, हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें आप लोग एक्सरसाइज से मना करते हैं? किसी को एक्यूट MI यानी हार्ट अटैक हुआ हो किसी को, अभी जैसे 3 दिन 4 दिन, रिसेंट 4 वीक्स, ठीक है, 4 to 6 वीक्स, उसके अंदर एक्सरसाइज यूजुअली मना होती है। कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज मना होती है। आहिस्ता आहिस्ता आप वॉकिंग स्टार्ट करें। वॉकिंग कभी भी किसी कोई ऐसी डिजीज़ जो कि क्रॉनिक चल रही है उसमें मना नहीं होती। एक्यूट कोई चीज़ हुई है जैसे कि हार्ट अटैक हुआ है तो, या हार्ट फेलियर है किसी को, तो उसमें ऑब्वियसली आप फटीग्ड होंगे, मना होती है। बट वैसे कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, सर्दियों में लोगों के जॉइंट प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली कोल्ड वेदर है, इमोबिलिटी ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे लोग जो एक तो डॉक्टर के मशवरे से, बग़ैर डॉक्टर के मशवरे से कोई अपने जॉइंट पे जो वैसे इन्फ्लेम्ड है उस पर मज़ीद लोड ना डालें। लेकिन अगर कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो हल्की फुल्की रिकम्बेंट बाइक होती है, साइकिल होती है, वो आप चला सकते हैं। लेटे लेटे आप साइकिल बना के चला सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आप हाथ पैर चला सकते हैं, खड़े होकर मार्च पास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो अगर आप डॉक्टर से पूछें तो आपको बता देगा कि जी इस तरह से करना। अच्छा, जहाँ हम दूसरे कंपोनेंट यानी डाइट की बात कर रहे हैं, आमतौर पे जो अगेन गोइंग टू आवर ओरिजिनल प्रॉब्लम, जब हमने कहा कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, सर्दी की वजह से शरियानें सिकुड़ रही हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, लेकिन फूड इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हम बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट इनटेक कर रहे होते हैं इन द विंटर मंथ्स के, चटपटा खाने को भी दिल चाह रहा होता है। फिर बहुत सारे फ्रूट मौसम के ऐसे होते हैं जिस पे काला नमक और चाट मसाला लगा रहे होते हैं हम। फिर सूप्स, जैसे मैंने कहा, उसमें MSG और सॉल्ट भरपूर है, तो मुझे तो लगता है वो हेल्दी भी नहीं है इतना ज़्यादा। और गर्मियों में तो हमारा स्वेटिंग हो रही होती है, पसीना निकल रहा होता है, हम डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और फिर जब हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं ना, तो हम अपनी दवाएँ भी छोड़ देते हैं। अच्छा, और एक बड़ा एक फैक्टर है कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा इसलिए मैं दवा नहीं खा रहा, ये दवा नहीं खा रही। ये फीलिंग का इंतज़ार करते करते ना लाइक जान चली जाती है। फीलिंग तो तब आती है ना जब, फीलिंग का मतलब इट्स अ साइलेंट किलर, हाइपरटेंशन इज़ अ साइलेंट किलर ना। बट निदा, आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस। कुछ लोगों को बिल्कुल वो इतने सेंसिटिव होते हैं, उनको अंदाज़ा हो जाता है, दे एटलीस्ट रिपोर्ट समथिंग और द अदर कि जी आज मुझसे बोला नहीं जा रहा, या मेरी ज़बान की जो रवानी है उसमें मुझे फ़ील हो रहा है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। कुछ लोग कहेंगे जी मुझे चक्कर आ रहे हैं, फिज़िकली आपको लगता है, कुछ लोगों का चेहरा भारी लगने लगता है, आंखों से पता चल जाता है, लेकिन वाकई सम पीपल फील नथिंग एट ऑल। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। और शुरुआती ब्लड प्रेशर जैसे कि किसी का 130/80 है, 140/90 है, वो उसको बड़ा नॉर्मल ले रहे होते हैं, उस पर कोई चीज़ नहीं पता चल रही होती, ठीक है। दे आर साइलेंट प्री हाइपरटेंशन या अभी शुरुआती हाइपरटेंशन जिसे कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब वो 160 170 से अबव जाता है, सिस्टोलिक या 90 अबव, हर एक का अपना अपना थ्रेशोल्ड होता है, हर मरीज़ का अपना अपना, तो फिर उनको फीलिंग आती है। और लकीली बहुत लोग लकी हैं जिनको फीलिंग आ रही है, जिनको नहीं आ रही, बाज़ औक़ात मेरे पास OPD में मरीज़ 200 का BP लेके चलता हुआ आ रहा है,
मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा, दैट इज़ वेरी डेंजरस। अब आप right. रात के वक्त सोए हुए, चले ये तो आप उठे हुए तो आपको शायद कुछ पता लग जाएगा ना, लेकिन अगर आप सोए हुए और आपकी खुदा न खास्ता कोई शरेआन फट गई, फालिज हो गया या कोई शरेआन बंद हो गई, उस वक्त आप क्या करेंगे? यू आर एब्सोल्युटली राइट निदा, दैट इज़ वाई हमें हेल्दी हैबिट्स सिर्फ और सिर्फ एज अ रिएक्शन, एज अ रिस्पॉन्स नहीं अपनानी चाहिए। हम अपनी लाइफस्टाइल को तब मॉडिफाई करते हैं जब डॉक्टर आपको डरा देता है या आप किसी इस तरह के खौफनाक इंसिडेंट से ख़ुद गुजरते हैं। ये अच्छे उसूल है ज़िंदगी के लिए, बजाय इसके कि आप दूसरों की टो में लगे रहें। प्लीज़ थोड़ा सा फोकस अपने ऊपर लेके आएँ और अपनी चीज़ों को बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच निदा फॉर वंस अगेन रीइटरेटिंग दिस फॉर माई व्यूअर्स।